आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कhubaib ahmed और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एमएस वर्ड में स्टूडेंट आईडी कार्ड बना सकते हैं और इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में आने के बाद हम यहाँ से साइज ले लेते हैं इसका पेपर का आईडी कार्ड के लिए। तो हम जाएंगे पेज लेआउट में, उसके बाद मार्जिन। मार्जिन में जाने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, इसमें जाने के बाद यहाँ से हम यहाँ पर इसका मार्जिन सेलेक्ट कर लेते हैं। टॉप 0.3, लेफ्ट 0.3, इसके अलावा बॉटम 0.3 और राइट 0.3। इसके बाद से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोबारा जाइए मार्जिन में। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन में और यहाँ से पेपर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हम यहाँ से इसका साइज ले लेते हैं। मैं तो ले लेता हूँ, आमतौर पर उसका साइज होता है फ्रेंड्स 3/2। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 9.75। इसके अलावा इसकी हाइट 6.75 ले लेता हूँ और इसे ओके करूँगा और यहाँ से फिक्स ओके। तो ये हमारा कार्ड का साइज आ चुका है। इसके बाद हम रूलर बार को यहाँ से पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। पूरा एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ से भी ठीक है और यहाँ से भी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप। शेप में यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद इसे विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे बस मुझे इतना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा ये रहता था तो यहाँ से कर लिया। इसे लेने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाएं और माउस के साथ इसे नीचे डाउन ले आए और लाने के बाद इसमें कोई कलर हम दे लेते हैं। कलर यहाँ से मैं ब्लू, दोनों को ब्लू दे देता हूँ। ये वाला था, मैंने इन दोनों को कलर ब्लू दे दिया है। देने के बाद हमें चाहिए एक पिक्चर। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। बाकी पिक्चर नहीं ले रहा हूँ, सिंपली मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ। उसके बाद हम इसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। ये हो चुकी है। इसके बाद इस पर क्लिक करें फॉर्मेट। फॉर्मेट में ही हम और यहाँ से पोजीशन। पोजीशन में मुझे ये यहाँ पर चाहिए तो यहाँ से इसे यहीं पे ले लेता हूँ। ये लेने के बाद यहाँ से मैं इसका कोई स्टाइल देख लेता हूँ। ये सही स्टाइल है इसका। तो एरो की से थोड़ा सा इसे मैं राइट की जाने कर देता हूँ। लाइन से मैंने राइट कर दिया है और यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एक और यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है और इसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ। जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ लिख लेता हूँ, जैसा कि फर्स्ट में जी आर नंबर है, हैश दबा दें जी आर के बाद।
तो थोड़ा सा इसका स्टाइल बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके। इंक्रीज कर देता हूँ पॉइंट वाइज थोड़ा सा डिस्क्रीज, बस इतना सही है। इसके बाद हम दोबारा इसे कर लेंगे। जी आर हो गया। जी आर के बाद मैंने साइन है, उसके बाद 5615 नीचे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नेम देना है, मैंने नेम दे दिया। देने के बाद अपना नाम लिखना है। नेम दे दिया, इसका ये तरह बड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे ऑप्शन में फादर्स नेम भी होता है, तो अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फादर्स नेम नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास चलो फादर नेम भी दे लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसे। उसके बाद ऊपर वाला ये, उसके बाद फादर्स एंड फादर्स नेम एच डबल एम सॉरी एस हो गया। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ। मैं पहले डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। चलिए सॉरी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सॉरी डेट ऑफ बर्थ में 05 के अलावा 02 और 1997 है, तो मैं यहाँ से 97 ले लेता हूँ। और इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन है, यहाँ से हम डेट ऑफ एडमिशन लेंगे। डेट डबल डी आई सॉरी डबल डी एम आई डबल एस आई ओ एडमिशन। उसके बाद हम कुछ भी डेट दे लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा दे देते हैं 12 के बाद 03 के बाद 2017 हो गया, बन चुका है। इसके बाद हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये सही है, ये बन चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ। इसका पहले आउटलाइन टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन हटा दें, यहाँ से नो आउटलाइन ये हट चुकी है। और यहाँ से मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। होम होम में इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज 36, ठीक है। उसके बाद एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी कार्ड। और यहाँ से इसे हम सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट वाइज से इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, इसमें अगर हम प्रिंसिपल वगैरह का देना चाहें तो मैं दे देता हूँ। ये थोड़ा स्टाइल के लिए चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप
शेप्स में जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैंने इसे यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और इसे यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं इसमें कुछ कलर फिल करता हूँ। पहले वाइट ही अच्छा रहेगा तो मैं वाइट ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करें और इसके बाद एडिट पॉइंट्स। पॉइंट्स के बाद इसे यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसे कर देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने जाए तो ये टेक्स्ट का कलर भी इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद टेक्स्ट का कलर ले लेता हूँ मैं ब्लैक, और यहाँ से प्रिंसिपल लिख लेता हूँ PRINCIPAL प्रिंसिपल। सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम, तो यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज हो चुका है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑप्शन आ चुका है। और तो ये फ्रेंड्स ये हमारी आ चुका है। इसके बाद अगर आपको एड्रेस वगैरह देना चाहे तो ऑप्शन है, आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं हम इसे। नेम से मैं सेव करता हूँ आईडी और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ से मैं इसे देख लेता हूँ कहाँ पर है हमारी वो फाइल आईडी। तो ये हमारी फाइल आईडी मिल चुकी है हमें। और इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा जो कार्ड था वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक पहुँची रहे हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह।